हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर दिया था और हम जो रिएक्शन पढ़ रहे थे वो थी डीकंपोजिशन रिएक्शन। सेकेंड नंबर की रिएक्शन हमने शुरू कर दी थी लास्ट क्लास में, पर हम इसके टाइप्स पूरे डिस्कशन नहीं हो पाया था। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, हम डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं और डीकंपोजिशन रिएक्शन में हमने देखा था कि एनर्जी इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड एंड दिस एनर्जी मे बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, मे बी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड मे बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. On that basis, the first decomposition which is done with the help of heat energy is known as thermal decomposition that we have done. Okay, हम जान चुके हैं उसके बारे में. अब जो आज की क्लास में हमको डीकंपोजिशन पढ़ना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा. आज की क्लास में हम सेकेंड टाइप का डीकंपोजिशन पढ़ेंगे एंड दिस सेकेंड टाइप ऑफ डीकंपोजिशन इज इलेक्ट्रो डीकंपोजिशन which will be done with the help of electrical energy. तो कौन सी एनर्जी हम सप्लाई करेंगे आज की क्लास में? फिलहाल सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करके हम जो सबसे पहले डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो. एंड दिस डीकंपोजिशन इज इलेक्ट्रोलाइसिस. किसका इलेक्ट्रोलाइसिस आपको करवाना है? इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब समझे ना, अभी समझ लेंगे, पहले जाने तो सही कि करवाना किसका है. हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है वाटर का. इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब समझे आप? लाइसिस का मतलब क्या होता है? स्प्लिटिंग. क्या मतलब होता है लाइसिस का? स्प्लिटिंग. और इलेक्ट्रो का मतलब स्प्लिटिंग which is done with the help of electricity is known as electrolysis of water. तो हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने जा रहे हैं. तो चलो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं. ये जो वाटर है, पहचानते हैं ना आप इसको, फॉर्मूला वाटर का, दिस इज H2O. आप इस वाटर को कौन सी एनर्जी सप्लाई करने जा रहे हैं? आप इस वाटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करने जा रहे हैं. एंड व्हेन दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड टू दिस वाटर, तो क्या होता है? इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है और ये दो प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाता है. प्रोडक्ट नंबर 1 इज हाइड्रोजन गैस एंड प्रोडक्ट नंबर 2 इज ऑक्सीजन गैस. इज इट ओके? और इस हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के लिए जो वाटर आपको काम में लेना होता है वो कौन सी स्टेट में काम में लेना होता है? लिक्विड स्टेट में. तो क्या आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड है? क्या आपको रिएक्शन बैलेंस्ड दिख रही है? देखिए जरा ध्यान से, मुझे तो नहीं दिख रही है बैलेंस्ड. तो एक काम करते हैं कि यहाँ पर मैं आपको बैलेंसिंग नहीं सिखा रही हूँ. दिस रिएक्शन इज वेरी सिंपल. आई होप यू ऑल कैन डू दिस. तो हमने यहाँ पर 2 पुट कर दिया है और ऐसा करने के साथ में हमें यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा. अब देख लें आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई है क्या? एग्जाम्स में आप बैलेंस्ड रिएक्शंस ही लिखेंगे, अनबैलेंस्ड नहीं लिखेंगे. ओके, तो दिस इज 2 वाटर मॉलिक्यूल्स चेंजेस इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस. तो अगर आप इस रिएक्शन के प्रोडक्ट को ध्यान से देखें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मेंशन है इसके अंदर, पर वो क्या इंपॉर्टेंट है वो हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझने जा रहे हैं. एक एक्टिविटी हम परफॉर्म करने जा रहे हैं. तो बहुत ध्यान से देखिएगा. हम इस वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस प्रैक्टिकली देखने जा रहे हैं, दैट हाउ इट इज डन. ओके, सो लुक हियर. इस वाटर को हमें चेंज करना है, देखो, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में. और किसकी मदद से करना है हमको ये काम? ये काम हमें करना है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से. तो देखिएगा कैसे किया जाएगा. उसके लिए देखिए हमने ये एक बॉटल ले ली है, थोड़े वाइड माउथ वाली बॉटल. इज इट ओके? इसका माउथ हमको थोड़ा सा बिग रखना है as a lot of things has to be put into it.
तो दिस इज अ बॉटल जिसको आप देख पा रहे हैं कि हमने इन्वर्टेड पोजीशन में रखा है, उल्टा करके रखा है। बहुत ध्यान से देखना, ये छोटी सी एक्टिविटी है पर एग्जाम्स में बहुत ही यूजुअली पूछी जाती है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये बॉटल है जिसे हमने इन्वर्टेड पोजीशन के अंदर रखा हुआ है और अब हम इसमें फिट करने जा रहे हैं। देखना ध्यान से क्या फिट करने जा रहे हैं हम। ऊपर से हम इसे ओपन कर देते हैं, ओपन करने लायक हो तो ओपन कर देंगे, नहीं है तो आप इसे तोड़ भी सकते हैं। इज इट ओके? देखिएगा ध्यान से, ये हमने कॉर्क लगा दिया है। क्या लगा दिया हमने? कॉर्क, जो काफी टाइटली पैक करने के काम में आता है। और इसी के साथ में हमने यहां पर 2 रॉड भी लगाई है। ये देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हमने लगाई हैं यहां पर 2 रॉड्स। और ये जो 2 रॉड्स हमने लगाई हैं, ये दोनों ही रॉड्स, दोनों ग्रेफाइट रॉड्स हैं। क्या आप ग्रेफाइट जानते हैं? जो ग्रेफाइट रॉड हमने यहां पर ली है, ग्रेफाइट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। और सबसे खास बात इसकी ये है that these graphite rods are a very good conductor of electricity. Is it okay? ये इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर क्यों होती हैं, ये आपको पढ़ना है फुल डिटेल में कार्बन्स कंपाउंड चैप्टर में, पर फिलहाल आप इस बात को याद रखें that they are the good conductors. Okay? किसके गुड कंडक्टर हैं ये? इलेक्ट्रिसिटी के. ओके तो ये जो ग्रेफाइट रॉड हमने यहां पर लगाई हैं, बहुत ध्यान से देखते जाइएगा। हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वाटर का डीकंपोजिशन करवाने वाले हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ेगी, बिल्कुल। और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए ये लिया हमने वायर, दिखाई दे रहा है ना आपको वायर। और ये जो वायर हमने लिया, देखिएगा ध्यान से, इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ये बैटरी का सिंबल है। ये बैटरी का, जो बैटरी कैसे बनाई जाती है मैं यहां पर आपको बता देती हूं। जैसे ये आपने बनाया सेल, इज इट ओके? ये सेल का सिंबल है, 1 बिग लाइन एंड 1 स्मॉल लाइन। सेल आपने देखा होगा ना, आप अपनी क्लॉक में लगाते हैं, इज इट ओके? और आपने ये भी देखा होगा कि सेल के एक एंड पर प्लस लिखा होता है और दूसरे एंड पर माइनस, इज इट ओके? तो ये जो 2 लाइंस आपने बनाई हैं, फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन, ये सेल के टर्मिनल्स को डिनोट करती हैं। जो बिग लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल को, और जो स्मॉल लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल को डिनोट करती है। इज इट ओके? आ गई बात समझ में? और अगर आपको बैटरी बनाना हो, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सेल एंड अ बैटरी? दिस सेल, बैटरी इज अ ग्रुप ऑफ सेल। इज इट ओके? व्हाट इज अ बैटरी? बैटरी इज अ ग्रुप ऑफ सेल। तो अगर आपने ऐसे देखो, एक सेल लगाया, दूसरा सेल लगाया, तो ये क्या बन गई? बैटरी बन गई। इज इट ओके? ये पढ़ना है आपको फिजिक्स में भी, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। तो ये तो बना सेल सिंगल वन, और अगर ग्रुप ऑफ सेल आप काम में लें तो जरूरी नहीं है कि ग्रुप ऑफ सेल 2 ही काम में लिए जाएं, आप 4 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। हमने यहाँ पर 2 सेल काम में लिए हैं, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल फाइनली एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। कनेक्ट करते वक्त याद रहे कि पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से ऑल्टरनेट मैनर में टर्मिनल्स आपको काम में लेने होते हैं। बैटरी के लिए 2 पॉजिटिव या 2 नेगेटिव टर्मिनल्स को एक साथ नहीं लगाएंगे आप। तो ये हो गया आपकी बैटरी का फाइनली पॉजिटिव टर्मिनल, और ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल, और ये हमने लगा दिया है स्विच। इसे क्या बोला जाता है? इसे स्विच बोला जाता है। और अगर स्विच में डॉट लगा दिया जाए, दैट मीन्स स्विच इज ऑन, करंट इज फ्लोइंग। इज इट ओके? बात समझ में आई? अब देखिए ध्यान से, ये जो 2 रॉड्स आपने काम में ली हैं, इनमें से जो ये वाली रॉड है, दिस इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड द रॉड विच इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज नोन एज एनोड। इसे क्या बोला जाता है? एनोड। एंड एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड as it is connected with the positive terminal of the battery, right? Okay. And this is rod number 2,
which is indirectly connected with the negative terminal of the battery, and the rod, the electrode which is connected with the negative terminal of the battery is known as cathode. क्या बोला जाता है इसे? cathode. And as it is connected with the negative terminal of the battery, so it is negatively charged. Okay, समझ में आ गई बात? अब देखिएगा ध्यान से, आगे हमें करना क्या है यहाँ पर, हमें तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है। मतलब हमें पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है सप्लाई करनी है ताकि उसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो और हमें गैसेस मिले, कौन सी? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इज इट ओके? देखिएगा ध्यान से। तो फॉर दैट हमने ये दो टेस्ट ट्यूब एक एक इलेक्ट्रोड पर ऐसे इन्वर्ट करके रखी हुई है, एंड दिस इज फिल्ड विद द वाटर अप टू द ब्रिम। बिल्कुल टॉप तक भरा हुआ होना चाहिए पानी इसके अंदर। इज इट ओके? आप यहाँ बाहर भी फिल कर दें, अंदर भी, मतलब किसी भी तरीके से खाली नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज जो हम एक्सपेरिमेंट यहाँ करना चाहते हैं वो अधूरा रह जाएगा। सो लुक हियर, हमने पानी से भरा हुआ है, and if we are going to use the purest form of water, then it is not at all a good conductor of electricity. तो इस पानी को इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बनाने के लिए इसमें हमने डाइल्यूट वर्ड का मतलब मैं आपको समझा चुकी हूं। ये क्या है? H2SO4, याद है क्या आपको? दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमने इस पानी के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स डाली हैं, थोड़ी सी। इज इट ओके? क्यों डाली है? ताकि जो पानी हमने इसमें लिया है वो क्या हो जाए? सो चेंजेस इनटू अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इज इट ओके? तो भाई ये बात तो क्लियर हो गई कि जो वाटर है वो क्या हो गया है, अब इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर में चेंज हो गया है। बैटरी आप लगभग यहाँ पर 6 वोल्ट की काम में लेंगे तो काम आपका हो जाएगा। इज इट ओके? और अब यहाँ पर रिएक्शन शुरू होने वाली है, आपको वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू होने वाला है। दो गैसेस मिलने वाली हैं, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। इज इट ओके? और जब आप आयंस पढ़ेंगे आगे जाकर के तो आपको क्लियर होगा, पर फिलहाल मैं आपको बता देती हूं कि जो ऑक्सीजन गैस है वो आपको एनोड पर मिलेगी। कहां पर मिलेगी? वो आपको एनोड पर। और जो हाइड्रोजन गैस है वो आपको मिलेगी कैथोड पर। इज इट ओके? बात समझ में आ गई? ये एनोड पर क्यों और ये कैथोड पर क्यों, वो हम मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर में जानेंगे। फिलहाल आप इस बात को याद रखेंगे कि ऑक्सीजन गैस कहाँ मिल रही है? एनोड पर। हाइड्रोजन गैस कहाँ मिल रही है? कैथोड पर। तो जैसे ही इस एनोड दिख रहा है ना आपको, ये एनोड है और ये कैथोड है। एनोड पर ऑक्सीजन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। इज इट ओके? जैसे ही मिलती हैं ये गैसेस हल्की होती हैं, ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं और पानी को नीचे फोर्स के साथ में पुश करती चली जाती हैं। तो पानी का लेवल नीचे होता चला जाता है और गैसेस यहाँ ऊपर कलेक्ट होती चली जाती हैं। एनोड पर ऑक्सीजन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। तो हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो ये पता लगता है कि हाइड्रोजन गैस जहां पर मिल रही है वहां पर जो वाटर डिस्प्लेस हो रहा है वो ऑक्सीजन वाले से ज्यादा। ऑक्सीजन वाले में तो यहां तक देखो वाटर अभी भी फिल्ड है। इज इट ओके? और हाइड्रोजन वाले में पानी का लेवल उससे ज्यादा डबल हाफ हो चुका है। इज इट ओके? यहां पर इतना कम हुआ है पानी का लेवल, तो यहां इतना कम हो गया है। मतलब यहां इतनी ऑक्सीजन गैस मिली है तो यहां ऑक्सीजन गैस बहुत ज्यादा हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली जस्ट डबल मिल रही है। तो ये डबल मिलने का क्या कारण है? ये डबल मिलने का कारण है इस वाटर का फॉर्मूला। इज इट ओके? आपको दिखाई दे रहा है कि जो वाटर है ये वाटर के फॉर्मूले में हाइड्रोजन गैस इज डबल देन दैट ऑफ ऑक्सीजन गैस। दिख भी तो रहा है हमें। इज इट ओके? एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली गैस, हाइड्रोजन गैस which is obtained at the cathode is just double than that of oxygen gas। और उसी हिसाब से हमें वाटर का क्या मिल गया है? फॉर्मूला which is
H2O, in which 2 atoms of hydrogen combines with 1 atom of oxygen to form 1 molecule of water. Is it okay? So this is the electrolysis of water. ये एक्टिविटी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है, तो आपको ये वर्ड टू वर्ड लर्न नहीं करनी है, हर चीज को वर्ड टू वर्ड लर्न नहीं करना होता है. जस्ट रीड इट केयरफुली एंड ट्राई टू राइट डाउन दिस एक्टिविटी इन योर ओन लैंग्वेज. इज इट ओके? डोंट लर्न इट वर्ड टू वर्ड. इज इट ओके? तो ये आपने इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन का सिर्फ एक एग्जाम्पल देखा है, और भी एग्जाम्पल होते हैं, देखिएगा. जैसे मान लीजिए कि हमने यहां पर ये ले लिया NaCl. पहचानते हैं क्या आप इस NaCl को? NaCl is sodium chloride which is common salt. अगर आप इस सोडियम क्लोराइड को लिक्विड स्टेट में लो, वो कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल है मॉल्टन स्टेट में कन्वर्ट करके. आप अगर इस सोडियम क्लोराइड को मॉल्टन स्टेट में कन्वर्ट कर लें, in that condition that molten state of sodium chloride itself a very good conductor of electricity, and when this electrical energy, when this electricity is supplied to it, किसको सप्लाई करने जा रहे हैं आप इलेक्ट्रिसिटी? सोडियम क्लोराइड को. कौन सी स्टेट में? मॉल्टन स्टेट में. देन दिस सोडियम क्लोराइड विल चेंज इनटू सोडियम एटम एंड क्लोरीन गैस. मैंने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया है. लुक हियर वेरी केयरफुली. इज इट ओके? आ गई बात समझ में? तो सोडियम कौन सी स्टेट में मिलेगा? मेटल है, सॉलिड स्टेट में मिलेगा. क्लोरीन कौन सी स्टेट में मिलेगी? गैसियस स्टेट में. इज इट ओके? तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन ऑफ molten salt of sodium chloride. The same, in the same way it has to be done. जैसा आपने पानी का किया था, बिल्कुल वैसा ही सोडियम क्लोराइड का भी हो जाएगा. इज इट ओके? चलिए, तो अब हमको डीकम्पोजिशन ही चल रहा है हमारा, और इस डीकम्पोजिशन को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कैसे किया जाए ये हम पढ़ चुके हैं. एंड नाउ द डीकम्पोजिशन which we have to know is photo decomposition. जो अब हम decomposition जानेंगे, वो कौन सा decomposition जानने जा रहे हैं? The decomposition which is done with the help of light energy, and therefore only it is known as photo decomposition. कौन सा decomposition आप पढ़ने जा रहे हैं? Photo decomposition. Is it okay? And this photo decomposition is done with the help of light energy. किसकी मदद से होने जा रहा है ये फोटो डीकम्पोजिशन? लाइट एनर्जी की मदद से. तो देखिएगा हम किसका फोटो डीकम्पोजिशन यहाँ करवाने जा रहे हैं. हम फोटो डीकम्पोजिशन करवाने जा रहे हैं AgCl का, सिल्वर क्लोराइड का. इज इट ओके? The color of silver chloride is white. Is it okay? कौन से कलर का होता है ये? व्हाइट कलर का. और व्हाइट कलर के इस सिल्वर क्लोराइड को अगर आप लाइट की प्रेजेंस में खुला छोड़ दो, लाइट की प्रेजेंस तो बहुत बड़ी बात है, अगर आपने इस सिल्वर क्लोराइड को ट्रांसपेरेंट बॉटल में भी भर के रख दिया, किसको भर के रखा है आपने? व्हाइट सॉल्ट है ये, सिल्वर क्लोराइड को अगर आपने ट्रांसपेरेंट बॉटल में भर के छोड़ रखा है, थ्रू विच लाइट रे कैन पास, लाइट रेडिएशन अगर इससे अंदर जा सकती है, तो ये जो सिल्वर क्लोराइड है, इस लाइट की प्रेजेंस में, लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में इसका फोटो डीकम्पोजिशन हो जाता है और आपको सिल्वर अलग मिल जाता है और क्लोरीन गैस अलग. बैलेंस कर लें आप रिएक्शन को. बड़ी ही सिंपल सी बैलेंसिंग है इसकी. ये हो गई बैलेंसिंग. तो जो व्हाइट कलर का आपका सिल्वर क्लोराइड है, दिस व्हाइट कलर्ड सिल्वर क्लोराइड विल चेंज इनटू दिस
सिल्वर, सिल्वर तो जानते ही हैं आप, ग्रेइश व्हाइट कलर का शाइनिंग मेटल होता है ये, और साथ में आपको मिल जाती है क्लोरीन गैस। इज इट ओके? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिस फोटो डीकंपोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड विल बी डन, इवन this silver chloride is kept in the transparent bottles. So it is advised to keep this silver chloride in the dark colored bottle. हमको इसको dark color की बॉटल में भर के रखना होता है, ट्रांसपेरेंट बॉटल्स में भर के नहीं रखना होता है। तो डार्क बॉटल्स में जब आप इसे रखते हैं, ब्लैक कलर की, डार्क ग्रीन कलर की, इतनी डार्क कि लाइट रेडिएशन इसके अंदर ना जा पाए, क्योंकि अगर चली गई तो क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड नहीं रहेगा, इट विल चेंज इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। And the same reaction takes place with another salt of the same kind. एक और salt है बिल्कुल इसी कैटेगरी का, देखिएगा ध्यान से, this is AgBr। नाम लिख सकते हो क्या इसका? बिल्कुल नाम लिख सकते हैं। This is Ag is silver and Br is bromide, आयंस है ना दोनों के, तो सिल्वर ब्रोमाइड दिस इज ओके। और कलर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, देखिए जहां जहां भी मैं कलर मेंशन कर रही हूं वो कलर आपको याद रखने हैं, भूलने नहीं है, ठीक है। तो ये येलो कलर का आपको सिल्वर ब्रोमाइड अगर आप काम में लेते हैं, येलो ही होता है इसका कलर। तो ये जो लाइट एनर्जी मैंने यहाँ लिखी है, आप चाहें तो इसे ऐसे एरो के ऊपर भी लिख सकते हैं। If sunlight falls on this silver bromide, then what would happen? This yellow colored silver bromide will change into the same grayish white silver. एक तो ये grayish white silver में change हो जाएगा, is it okay? और साथ में क्लोरीन गैस बनेगी क्या? नहीं। कौन सी गैस बनेगी? Br2, दिस इज ब्रोमीन गैस। इज इट ओके? क्या आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड है? बिल्कुल भी नहीं। यहां भी 2 लगाएंगे और यहां भी 2 लगाएंगे, नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो मतलब बात चाहे सिल्वर क्लोराइड की हो और चाहे सिल्वर ब्रोमाइड की, दोनों की ही एडवाइस आप समझ चुके होंगे दैट दे बोथ शुड बी केप्ट in the dark colored bottle, not at all in the transparent bottle. They both should not be exposed to the sunlight. और एक खास बात दोनों की और है, वो ये कि चाहे आपका सॉल्ट सिल्वर क्लोराइड हो चाहे सिल्वर ब्रोमाइड हो, इन दोनों का एक इंपॉर्टेंट यूज है दैट दे बोथ आर यूज्ड इन द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। They both salts are used in the black and white photography जो होती है, अभी भी होती है, पहले ज़्यादा होती थी, उसमें इन दोनों ही salts को काम में लिया जाता है, सिल्वर क्लोराइड को भी और सिल्वर ब्रोमाइड को भी। तो फाइनली विद दिस एग्जाम्पल द डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ओवर नाउ, खत्म हो गई हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। और नेक्स्ट क्लास में हम थर्ड टाइप की केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट करेंगे। इज इट ओके? सो बाय एवरीवन।